हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। और मेरा नाम है अर्पित बालियान। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव ऑफ इट। मैं विश्वास करता हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ किस्मत में, लक में। क्योंकि मुझे पता है जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा, जितनी मेहनत मैं करूँगा, उतना ही ज़्यादा लकी, उतना ही ज़्यादा किस्मत वाला मैं बनता जाऊँगा। ये बात कही थी थॉमस जेफरसन ने, और ये बात मैं अपनी लाइफ में डेली, हर पल, हर सेकंड महसूस करता हूँ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड एन इवेंट। एक प्रोसेस में और एक इवेंट में क्या फ़र्क होता है। हम साइड वॉक को समझ रहे थे, साइड वॉक की हमने नेचर को समझा। अब हम उस नेचर में और डीप डाउन जाके समझ रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं जो कि साइड वॉकर फॉलो करता है। क्योंकि जब आप उन्हें समझ पाओगे तभी आप उनसे बाहर निकल पाओगे। जब फिजिक्स वाला एक बिलियन डॉलर कंपनी बन गई, मतलब उसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन को टच कर गया, मतलब इंडियन रुपीस में 8,150 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा। जब मार्केट वैल्यूएशन फिजिक्स वाला का हो गया, जिसकी शुरुआत अलक पांडे ने की थी, तो ये था एक इवेंट। इसके बारे में फोर्ब्स में भी आया। फोर्ब्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमीर लोगों की सूची बनाती है या फिर ऐसे इवेंट्स को दर्ज करती है, दुनिया के सामने पेश करती है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे सराहा। ये था एक इवेंट। लेकिन प्रोसेस क्या होता है? जो पिछले 5, 7, 10 साल से अलक पांडे सर मेहनत कर रहे थे, वो था प्रोसेस। वो अनसर्टेनिटी, वो रिजेक्शंस, जब उन्हें ऑफ़र मिले कि आप आइए और यहाँ पर काम कीजिए, या हमारी कंपनी का आप स्पॉन्सरशिप ले लीजिए, या हम आपको 75 करोड़ रुपीज़ की सैलरी देंगे, वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया। वो जो उस बंदे के अंदर अपने को लेकर डाउट नहीं था, वो मेंटेन करके रखना 10 साल, वो था प्रोसेस। और हमने क्या देखा? इवेंट। हम में से ज़्यादातर लोगों ने किससे सराहा? इवेंट को। प्रोसेस को कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। क्योंकि प्रोसेस वो है जिसकी वजह से आज वो बंदा इस मुकाम पर आके खड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये डिफरेंस होता है प्रोसेस और इवेंट के बीच में। तो साइड वॉकर 3 चीज़ें सोचता है। पहला, कि आपको वेल्थ के लिए लक की ज़रूरत है। दूसरा, कि वेल्थ एक इवेंट है, एक इजी 1 2 3 सिस्टम है, मतलब इसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट है, एकदम से छा गए आप। और तीसरा, कि दूसरे आपको वेल्थ दे सकते हैं। आप दूसरों से कैसे भी पैसे कमा सकते हो, दूसरों से वेल्थ ले सकते हो किसी भी तरीके से। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है फिजिक्स वाला सर के एग्जाम्पल से कि प्रोसेस इवेंट के पहले आता है। अरे यार, घर में अगर आपने खाना बनते हुए तो देखा ही होगा, खाना बनाया भी होगा कभी तो जब आप बनाते हैं तो जो फाइनल डिश तैयार होती है, उससे पहले जितना भी काम होता है वो सब एक प्रोसेस है। क्या उसके बिना डिश को तैयार कर सकते हो? क्या उसके बिना वो स्वादिष्ट सब्जी या वो स्वादिष्ट मिठाई, कुछ भी जो भी है, क्या वो आपके सामने आ सकता है? जब तक उसके पीछे का प्रोसेस ना हुआ, नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। अब हमें समझना है दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है, वो समझनी है डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? बहुत से लोग तो इस चीज़ को एक जैसा ही समझते हैं, सिनोनियम ही समझते हैं एक दूसरे के, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब सेम ही है। अब मैं बताता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी होटल में गए, होटल में आपने वहाँ पर गलती से अपना पर्स जो है वो टेबल पर रखा छोड़ दिया, और आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, क्योंकि यही आज के टाइम पे सबसे बड़ा डाइवर्जन है। इसी डाइवर्जन से आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, अपने अनकंफर्टेबल ट्रुथ से खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो लेट्स से आप फ़ोन चला रहे हैं, ओके, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, ओके, लेकिन उसी बीच में आपके पर्स से कुछ पैसे गायब हो गए। बाद में आपको इस चीज़ का पता चला, तो आपने इस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरी गलती थी कि मैंने अपना पर्स ऐसे खुले में रखा। दैट इज़ व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी।
कि हाँ आपने किसी और पे नहीं डाला इसका इल्ज़ाम। आपने ये नहीं कहा कि ये होटल की गलती है, या आपने ये नहीं कहा कि वहाँ का स्टाफ खराब है। आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज़ की। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, इसी पे बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते किसी चीज़ की। अगर कोई चीज़ हुई है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते। लेकिन मान ले आपने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब बारी आती है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आप दोबारा से किसी और जगह पर गए, आपने सेम गलती रिपीट की, आपने पर्स खुले में रख दिया फिर से, और उसमें फिर से चोरी हो गई, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से ले ली। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, अगर आप उस पहली गलती से सबक लेकर सीख लेते कि मुझे आगे से अपना पर्स खुले में नहीं रखना है, जब भी मैं पब्लिक प्लेस में जाऊं तो मुझे अपने पर्स को अपने पास सुरक्षित रखना है। दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ले लेंगे तो आपके साथ उन चीज़ों के जो कि आपको हर्ट करती हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जैसा कि इस केस में होगा। अगर आप फिर कहीं पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो आप अपने पर्स को सिक्योर रखेंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम में से बहुत से लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल हैं ना अकाउंटेबल हैं। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ही कम लोग अकाउंटेबल हैं। तभी फिजिक्स वाला आपको हर गली में दिखाई नहीं देगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ जिसका शिकार हम सब लोग होते हैं वो है ये फ्रेज। ध्यान से सुनिएगा, यू डिज़र्व, यू डिज़र्व, यू डिज़र्व। मतलब आप काबिल हैं इस चीज़ के। किस चीज़ के काबिल हैं आप? सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करना है और उस ऐप पर आपको कुछ गेम्स खेलने हैं या कुछ चीज़ें स्क्रॉल करनी है और आप घर बैठे लाखों का इनाम जीत सकते हैं। आप डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। आप घर बैठे बिना कुछ किए सिर्फ एक डब्बे के सामने बैठकर कुछ गेम्स खेलकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और ऐसे लाखों लोग कमा भी रहे हैं। और इसका एडवर्टाइजमेंट कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, वो इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं विश्वास करोगे यार? आप डिजर्व करते हो। आप कमा रहे हो 10,000 रुपये, आप 8 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। आपको मिनिमम परसेंटेज पर लोन मिलेगा, आपको 2%, 3%, 4%। अरे यार फ्री में लोन ले जाओ, आप फ्री में लोन ले जाओ और इस गाड़ी को खरीदो, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, भले ही आप 10,000 रुपये कमा रहे हो। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब है एडवर्टाइजिंग कंपनीज के एडवर्टाइजिंग के तरीके। कैसे आपको किसी चीज़ में फांस के रखना है, कैसे आपको साइड वॉक में फांस के रखना है, कैसे आपके टाइम को इंडेंचर्ड करना है। जिसे आप अपना फ्री टाइम सोचते हो ना कि ये मेरा फ्री टाइम है, मैं पैसा कमा रहा हूँ तो अपनी मर्जी से कमा रहा हूँ, वो आप अपनी मर्जी से नहीं कमा रहे हो। आप पहले ही बुक हो चुके हो, आपको पहले ही प्रोग्राम कर दिया गया है किसी चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदनी है, उस चीज़ के लिए आप पैसा कमा रहे हो। जब वो चीज़ खरीद लोगे तब तक कोई दूसरी सेट हो जाएगी, फिर उसके लिए पैसा कमाओगे। तो पैसा खुद के लिए नहीं कमा रहे हो आप, पैसा उन चीज़ों के लिए कमा रहे हो। और वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अंतरात्मा कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि भाई ये गाड़ी खरीद ले, फिर तू संतुष्ट रहेगा, कोई दुख नहीं आएगा तेरे सामने, खुशी ही खुशी, खुशियाँ ही खुशियाँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने समझा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। हमने समझा कि ये यू डिज़र्व वाला फ्रेज कैसे आपको साइड वॉक में फंसा कर रखता है, और हमने समझा कि कैसे यहाँ पर हम साइड वॉक में फंस कर रह जाते हैं सिर्फ इस चीज़ को समझे बिना कि इवेंट प्रोसेस से पहले नहीं आता, पहले प्रोसेस आता है फिर इवेंट आता है। लेकिन आपको इवेंट देखने को मिलेगा, प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है या कुछ भी बुरा लगा है तो लाइक या डिसलाइक करो, बताओ यार, उसी से तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप समझ भी पा रहे हो या नहीं। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।